Good morning, students. Today we discuss the completeness of LP. What is LP space? We have already discussed. LP space is a space. किस चीज का स्पेस है ये? मीन्स इसमें सीक्वेंसेस हैं, पहले हमने ये डिफाइन बताना है इसमें, और हम ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुके हैं कि LP इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, और वो सीक्वेंसेस कैसी हैं जिसके लिए क्या कंडीशन होल्ड करें, सच दैट समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी mod x के p रेज टू पावर 1 बाय p इज लेस देन इंफिनिटी। मींस वो सम जो है वो सम क्या हो, फाइनाइट हो, मींस लेस देन इंफिनिटी हो। तो अब हमें प्रूव करना है LP इज अ बनाक स्पेस विद द नॉर्म हमने क्या डिफाइन की, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी mod x k रेज टू पावर p होल रेज टू पावर 1 बाय p where x is an element of LP and LP is a vector space of all the sequences x. Clearly, LP is a linear space with respect to the usual operators of addition and scalar multiplication. LP जो है वो एक linear space है. Now we prove LP is a non-linear space. From first 3 axioms hold trivially, and you can check these axioms. And the fourth axiom hold by Minkowski inequality for infinite sum. यहाँ हम infinite sum की बात क्यों कर रहे हैं? इनफाइनाइट सम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये वेक्टर स्पेस होता जिसमें एलिमेंट्स n टप्पल फॉर्म के होते तो फाइनाइट सम की बात करते, क्योंकि यहाँ हम सीक्वेंस कंसीडर कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सम की। समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी mod xn plus yn raised to power p whole raised to power 1 by p is less than equal to this by Minkowski inequality। यहाँ आपको प्रूव करनी है फॉर इनफाइनाइट सम, and now using the definition of norm we get norm x plus y is less than equal to norm x plus norm y। तो LP is a non-linear space। मींस जो हमारा मेन कंसंट्रेशन रहेगी वो हमारी किस पे रहेगी, कंप्लीटनेस पे। कंप्लीट हमें प्रूव करना है LP इज कंप्लीट, और कंप्लीट को प्रूव करने के लिए वही काम करना है आप लोगों ने। एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करनी है LP स्पेस में, और वो कोशी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर जाती है LP में तो ये आपका कंप्लीट बन जाएगा। तो लेट xm where m varying from 1 to infinity be a Cauchy sequence in LP where each xm itself a sequence of scalars। आप यहाँ नोटेशन वैसे भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने पीछे यूज की थी इनफिनिटी के एलिमेंट्स जो हमने डिफाइन किए थे, तो हमने यहाँ ऊपर नोटेशन यूज की थी ना, यहाँ ऊपर सफिक्स में नहीं, यहाँ ऊपर हमने डाल दिया था उसमें n या i कुछ और डाल दिया था जिसकी वैल्यू वेरी करेंगे। आप वैसे भी यूज कर सकते हो और सिंपल भी यूज कर सकते हो। जहाँ हमने बता दिया xm, यहाँ हमने बता दिया वो xm क्या है, x1m x2m x3m अप टू सो, है ना, क्योंकि इसके जो खुद के एलिमेंट है वो खुद क्या है, सीक्वेंसेस है। मींस xm बिलोंग्स टू LP। और क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, समेशन mod x के रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर p इज लेस देन इंफिनिटी, वेयर जो सम चल रहा है वो k पे चल रहा है, k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये कंडीशन तो LP स्पेस के एलिमेंट्स के लिए आपकी होल्ड करेगी। Now since xm is a Cauchy sequence in LP हम लेके चल रहे हैं, तो Cauchy sequence की हमने डेफिनेशन लगा दी। For each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m naught such that norm xm minus xm less than epsilon for all nm greater than equal to m naught। In particular for m equal to m naught, ये रिजल्ट आपका जो होल्ड कर रहा है for all nm greater than equal to m naught के लिए होल्ड कर रहा है, मींस इक्वल टू के लिए भी होल्ड कर रहे हैं। तो m को हमने m naught से रिप्लेस किया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। दैट इज, अब हमें यहाँ लगानी है नॉर्म की डेफिनेशन। हर एक में जितने भी हम ये स्पेसेस डिस्कस कर रहे हैं सब में बिल्कुल सेम पैटर्न पे काम हो रहा है। तो यहाँ अब हमने नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, फिर हमने 1 बाय p को हटाया रेज़ टू पावर p करके, उसके बाद इस सम को हटाया। सम को क्यों, क्योंकि अगर ये सम आपका लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर p चल रहा है तो हर एक टर्म लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर p है। नाउ दिस इंप्लाइज, फिर आपने इस पावर p को हटा दिया 1 बाय p लेके, हमारे पास ये आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट एंड फॉर ऑल k। अब ध्यान से देखो, अब जो ये आपके पास टर्म्स आ रही हैं, ये आपकी जो डेफिनेशन बन रही है, डेफिनेशन किसमें आ गई, Cauchy सीक्वेंस। और किसकी Cauchy सीक्वेंस है ये, स्केलर्स की, क्योंकि जो ये x के n जो ये एलिमेंट चल रहे हैं ये क्या है, आपके स्केलर्स है। अब स्केलर्स का मतलब रियल नंबर से नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मींस स्केलर्स मींस वो r और c किसी के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। r और c हमारा कंप्लीट है तो ये Cauchy सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज वो किसको करेगी, किसी स्केलर को करेगी, और उसके कन्वर्जेंस के लिए उसको हमने डिनोट कर दिया zk से। लेकिन यहाँ तो कन्वर्जेंस जो आई वो किसकी आई, इन स्केलर्स की आई ना, क्योंकि आर और सी हमारे कंप्लीट थे। लेकिन हमें तो जो ये कन्वर्जेंस दिखानी थी कि वो जो हमने Cauchy सीक्वेंस कंसीडर की है वो किस में कंसीडर की थी, हमने तो LP के एलिमेंट्स की कंसीडर की थी, तो वो कन्वर्ज करनी चाहिए। तो वो किसको कन्वर्ज करनी चाहिए, LP के एलिमेंट को ही कन्वर्ज करनी चाहिए। अब LP का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक सीक्वेंस होगी जिसके लिए समेशन mod x की रेज़ टू पावर p लेस देन इंफिनिटी होगा।
अब वो सीक्वेंस का मतलब, अब उसका एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ये रहा आपका z, मींस जो सीक्वेंस का एलिमेंट है वो आपका इस फॉर्म का होगा, ये z इज इक्वल टू z1 z2 अप टू सो। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमारा काम रह गया ये दिखाना कि जो ये हमने z एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है, ये एलिमेंट हमारा किसका है, LP का है। ठीक है, एक तो सीक्वेंस इसको कन्वर्ट कर रही है और z LP का है। चलो, नाउ यूजिंग 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m नोट, नोम xn इज इक्वल टू नोम xn माइनस xm नोट प्लस xm नोट। xm नोट जो टर्म है वो हमने ऐड भी की है और वो टर्म हमने सबट्रैक्ट भी की हुई है। अब फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइन किया और सेकंड टर्म एज इट इज, इस पे रिजल्ट लगा दिया, नोम a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू नोम a प्लस नोम b। फर्स्ट जो आपकी टर्म है नोम xn माइनस xm नोट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, प्लस सेकंड टर्म आपकी एज इट इज चल रही है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, नाउ दिस टर्म इज लेस देन दिस, इस टर्म को हमने a से डिनोट किया है तो रेज़ टू पावर p करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नाउ नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करो, नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करके आपके पास ये आ गया, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी मोड x के रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर p इज लेस देन a रेज़ टू पावर p। हेंस for each positive integer l this sum is less than a raised to power p। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है तो इनफाइनाइट के लिए चल रहा है ना, अभी हम क्या कह रहे हैं, हर पॉजिटिव इंटीजर l के लिए ये सम आपका क्या भाई, जब ये इसमें सारे टर्म्स जो हैं वो मोड वाले टर्म्स है और इनफाइनाइट टर्म्स का सम इससे लेस चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सम है दिस इज लेस देन a raised to power p। नाउ टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट ले ली यहाँ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, this is less than a raised to power p। अगर n इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और जो मोड है, ये आपको पता है मोडलेस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो लिमिट को आप अंदर शिफ्ट कर सकते हो। और जो ये सीक्वेंस थी आपकी स्केलर्स की, वो सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही थी, zk को कन्वर्ट कर रही थी, तो ये आपके पास क्या आ गया, लेस देन a raised to power p। नाउ दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर l, क्योंकि l तो कोई भी एक इंटीजर आपने कंसीडर किया हुआ है, ये हर फाइनाइट सम आपने ऊपर लिया था ना, ये देखो ऊपर था आपका कि हर फाइनाइट सम लेस देन a raised to power p होगा। ये l तो मींस 1 नॉट 2, l की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मींस ये रिजल्ट जो है आपका होल्ड कर रहा है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर l। So summation k varying from 1 to infinity mod zk raised to power p is less than equal to a raised to power p and this is less than infinity। This is true for each positive integer l। तो यहाँ लिमिटिंग केस में हम यहाँ infinity आ गया। This implies z is equal to z के जो ये सीक्वेंस थी, ये सीक्वेंस किसमें आ गई आपकी LP में, क्योंकि देखो ये रिजल्ट कंडीशन आपकी होल्ड कर चुकी है। अभी तो हमने ये दिखाया कि जो z एलिमेंट है वो LP का है। अब हमें दिखाना क्या है कि जो हमने कोशिश सीक्वेंस कंसीडर की थी LP में, वो इस z को कन्वर्ज कर रही है। अब कन्वर्जेंस के लिए हम क्या लेके चलते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर l समेशन k वेरिंग फ्रॉम 1 टू l मोड x के रेज़ टू पावर n माइनस x के रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर p। नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर p फॉर ऑल nm ग्रेटर देन इक्वल टू m। और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हैं, आ चुका है ये रिजल्ट, वहीं से उठाया हुआ है हमने ये, क्योंकि जो इतना रिजल्ट था ये इतना विदाउट समेशन, ये रिजल्ट आपका किसके लिए चल रहा था, कोशिश सीक्वेंस जो स्केलर्स की आ गई थी वहां की, लेकिन अब हमने तो किसमें लेके आना है, फिर दोबारा से एलपी में आना है, तो हमने समेशन दोबारा से कंसीडर किया हुआ है। तो जैसे आप पीछे भी किए आपने रिजल्ट्स, एक को फिक्स रखना है और दूसरे को अपने इंफिनिटी को टेंड कराना है, किसी एक को फिक्स रखो दूसरे को इंफिनिटी से टेंड कराओ, इंफिनिटी से टेंड कराओगे तो ये सीक्वेंस आपकी स्केलर्स की कन्वर्ज कर रही थी zk को, ये zk लिखा गया आपका, बाकी एज इट इज चल रहा है। और लिमिटिंग केस में आपके पास क्या आ गया, नाउ दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। लिमिटिंग केस में जो ये आपका फाइनाइट इंटीजर l चल रहा था, वो आपने लिमिटिंग वैल्यूज की इंफिनिटी ले ली, क्योंकि ये रिजल्ट हर फाइनाइट इंटीजर l के लिए होल्ड कर रहा है। और होल रेज टू पावर हमने यहाँ क्या ले लिया, 1 बाय p, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ये यहाँ हमारा p मिसिंग है, यहाँ इस स्टेप पे ये समेशन यहाँ p आएगा, ये स्टेप पे मिसिंग है, यहाँ p आप लगा लेना। That is norm xn minus z is less than epsilon for all n greater than equal to m naught। Hence this sequence is convergent। और किसको कन्वर्ज कर रही है, z को, और z हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो LP स्पेस का एलिमेंट है, so LP is complete and hence our banach space। Okay students, next theorem हम next lecture में करेंगे।